हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप सब लोग इनर वर्क कर रहे हो और अच्छे से आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और शिव जी की जो ब्लेसिंग्स है वो भी आप पर बनी रहे, यही दुआ है आप सभी के लिए। अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आज ये जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, अगेन कहानी में ट्विस्ट एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं गाइज़। मतलब जैसे कि चेंज आने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन अब ये चेंजेस आ रहे हैं ना, ये दिन ब दिन, मतलब 2 दिन में 3 दिन में एनर्जी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। मतलब जब भी कुछ हैवी एनर्जीज़ होती है तो पूरा एनर्जी अपडेट चेंज हो जाता है और तुरंत ही एनर्जी शिफ्ट भी हो रही है, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज़ समटाइम्स हो क्या जाता है ना कि अगर हेवी एनर्जीज़ आ रही है, अगेन इन्फ्लुएंस हो रहा है थर्ड पार्टीज़ की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ जाते हैं यूनियंस में, रीयूनियंस में, रिकन्सिलेशंस में, तो वो दिक्कत वाला काम हो जाता है। लेकिन अब ये देखिए पास्ट पिछले 15 दिनों में ये बहुत ज़्यादा हुआ है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो ही रही थी, बहुत ज़्यादा हेवी थी। आप लोगों ने भी पिक की है, आपकी भी पर्जिंग हुई है, आपके पार्टनर्स की भी पर्जिंग हुई है, थर्ड पार्टीज़ की भी हुई है गाइज़। लेकिन अब जो करंट एनर्जी अभी मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अगेन टावर आया है। क्यों टावर आया है पता है गाइज़? आपकी श्रद्धा, आपका जो आप जो शिद्दत से ये जो प्रार्थना कर रहे हो यूनिवर्स को, जो भी लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा खास करके कर रहे हैं, हनुमान जी को और माँ काली को खास करके, माँ बगलामुखी की भी ऊर्जा है गाइज आज तो। अगर आप इन पावर्स को काफ़ी ज़्यादा पूज रहे हो, इन्हें प्रेयर्स कर रहे हो, जस्टिस की मांग कर रहे हो गाइज, तो ये जो ऊर्जाएं हैं ये आपकी जो प्रेयर्स है वो सुन रहे हैं। और अगर आपने साइन मांगा था या आपके माइंड में चल रहा था कि अगर मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूँ क्या इसका असर हो रहा है, अगर ये थॉट आपके माइंड में था ना, तो ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ, आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी रिचुअल्स, पॉजिटिव रिचुअल्स कर रहे हो, वो सब सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का नतीजा ये है कि आपके पार्टनर की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो धीरे धीरे खुल रही है। और कुछ मेरे लकी व्यूअर्स के पार्टनर्स के आँखों से वो पट्टी पूरी तरीके से खुल चुकी है, ये भी ऊर्जा है। और बहुत ही जल्द आपकी तरफ कुछ गुड न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रही है, जो लकी व्यूअर्स हैं, जो खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं। और बाकी के जो व्यूअर्स है गाइस, देखिए करंटली तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना एक टावर की एनर्जीज़ है। कुछ झूठ ऐसे थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर को बताए थे, वो कुछ सीक्रेट्स आपके पार्टनर को पता चल चुके हैं। किसी चीज़ से ना पर्दा हटा है गाइस। कोई ऐसी चीज़ थी जो बहुत समय से छुपी हुई थी, जो लाइट में नहीं आ रही थी, तो इस वजह से ना थर्ड पार्टी की दाल गल रही थी। लेकिन अब ये जो एनर्जी अपडेट मुझे मिला है वो क्या है कि थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ सच्चाई, जो बहुत सालों से, ये महीनों की ऊर्जा नहीं है गाइस, ये बहुत सालों से छुपी हुई सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है। इसका कोई अफेयर आपके पार्टनर को पता चला है, या फिर कोई मैरिज पता चला है, आपके पार्टनर को फंसाया गया था, वो ऑलरेडी शादीशुदा था या थी, ये वाली ऊर्जाएं हैं। अगर फैमिली है तो फैमिली ने जो भी नेगेटिव रिचुअल्स किए हैं, जो भी जिस किसी के पास भी ये फैमिली मेम्बर्स जाते हैं आपके पार्टनर और आपको अलग करने के लिए, जो भी रिचुअल्स की कुछ सामग्री है, या तो वो डायरेक्टली सामने आई है या कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को यहाँ पर सबूत हाथ लगा है गाइज, जिस वजह से भी इन लोगों के बीच में टावर आया हुआ है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो सीधा मुंह पर ये चीज़ें पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये वाली असलियत है। ओके। उसके बाद पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ ना कुछ मनमुटाव की एनर्जीज़ है
हो सकता है थर्ड पार्टी चाहती है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, जो कुछ भी है, सब उसके कंट्रोल में रहे, सब उसके अंडर रहे। लेकिन आपके पार्टनर भी अभी बहुत ज़्यादा क्लेवर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्टली काम कर रहे हैं, बिकॉज़ आप लोग यहाँ पर प्रेयर्स कर रहे हो। उसका असर ये पॉजिटिव हो रहा है कि आपके पार्टनर के एक जो धुन सवार थी नकारात्मक ऊर्जा की, वो धीरे धीरे हट रही है। उन्हें भी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है कि उन्होंने किस धुन में ये नेगेटिव डिसीजंस लिए हैं उनके लाइफ के। अब जाकर इस इंसान की आंखें खुल रही है, राइट। तो ये अब जो भी डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क है। एक बहुत ज़्यादा क्लेवर एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है मुझे। आपके पार्टनर प्लानिंग्स कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी स्लो है गाइज, ओके। मतलब जो सच्चाई है वो सच्चाई है, स्लो है बट स्टेडी है। मतलब धीरे धीरे, जैसे कि कछुए की चाल होती है ना, तो कछुआ अंत में जीत ही जाता है। वो वाली ऊर्जा है कि धीरे 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 करके आपके पार्टनर रास्ता बना रहे हैं। ये वाली भी ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है। आपके पार्टनर का गुस्सा थर्ड पार्टी पर बरस रहा है। एम्परर की एनर्जी से, जो बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी होती है, कोल्ड एनर्जी होती है, जहाँ पत्थर दिल वाली एनर्जी होती है। लेकिन किंग ऑफ कप्स भी साथ में है। वो क्यों है? आपके लिए है। आपके पार्टनर इन दिनों रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी से गाइस, इस इंसान को रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है और ये कुछ असेंशन सिम्टम्स भी हैं। तो अगर किसी को रात में अचानक से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है, तो ये आपका असेंशन सिम्टम है गाइस। रात में अगर आपकी नींद खुल रही है तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और आपको और ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको इस जर्नी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए अपने आप पर काम करना है, इनवर्क करना है। जो भी नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी है उसे आपको रिलीज़ कर देना है। ये थर्ड पार्टी चाहे उसकी लाइफ में जो कुछ भी कारनामे करे, आपको बस अवेयरनेस में रहना है, लेकिन आपको उसका पीछा नहीं करना है। पीछा नहीं करना है मतलब क्या? कि आपको 24/7 उसी के बारे में नहीं सोचना है, उसी के बारे में गॉसिप्स नहीं करनी है, उसकी तरफ नेगेटिव कुछ एनर्जीज थ्रो नहीं करनी है इंटेंशंस के माध्यम से। ये क्यों? बिकॉज आपको आपकी तरफ से साइकिल्स को ब्रेक करना है और ये चीज़ें धीरे धीरे होगी गाइज, एकाएक नहीं होगी कि मैंने आज बता दिया और आपने पूरा स्टॉप कर दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन रियलिटी में चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। हैबिट चेंज करने के लिए भी मिनिमम 21 डेज़ लगते हैं, बिकॉज जो इंसान का ब्रेन होता है वो गलत चीज़ों को, गलत जानकारी को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जहाँ पर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सच्चाई बताओ, किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करो, तो लोग डाउट करते हैं क्या सच में ये इंसान इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है? कोई इंसान कोई इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो सकता है, लॉयल हो सकता है? तो जो अच्छा है वहाँ पर हमेशा ह्यूमन ब्रेन आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन वही आप किसी की अफवाह सुनिए, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी अफवाहें उठती है, तो उस पर ना बहुत जल्द लोग विश्वास कर लेते हैं और बाद में सच्चाई कुछ और ही होती है, राइट। तो ये ह्यूमन ब्रेन होता है जो हमारे साथ गेम खेलता है। और जिस इंसान ने अपने इनर वर्क से अपने ही भावनाओं को, अपने ब्रेन को अपने वश में कर लिया है, उस इंसान को कोई हिला नहीं सकता है, उसे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता है, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता है ना। वो इंसान किसी और की प्रशंसा से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता है कि कोई आकर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब 7वें आसमान पर हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो जस्ट वो लेता है, इट्स ओके, थैंक यू, इतना ही। तो ये होता है जब कोई इंसान अपने खुद के वश में वो आ जाता है। वश में मतलब वो नेगेटिवली नहीं लेना है, ये आपके पूरे इंद्रियों को, आपके सेंसेस को, आपके इनर वर्क से आपके पूरे कंट्रोल में रखना, ताकि आपको कोई ट्रिगर ना करे। जैसे कि बुद्धा, जैसे कि ओशो, ये सब लोग जो एनलाइटन है, महावीर हो गए, ये सब पूरे सेंसेस को उन्होंने अपने कंट्रोल में करके रखा है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उन व्यूअर्स को भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या किसी खास उद्देश्य से आए होते हैं।
तो ये आप लोगों के लिए है जिन्हें रात में ये सब स्वेटिंग एंड ऑल, वीवी ड्रीम्स, आपके पार्टनर आपको ड्रीम में दिखाई देना, ये सब चीज़ें। ओके, किसी के लिए ज़रूरी था ये चीज़, इसलिए चैनलिंग हुई है और आपको मैंने बता दिया ये। और थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़, अगेन यही है गाइस, सच्चाई सामने आ रही है, धीरे धीरे करके सामने आ रही है। आपको बस इनवक करना है, मंत्राज करने हैं, मेडिटेशंस करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप जिस किसी भी डिवाइन पावर को विश्वास करते हो उन पर पूरा सरेंडर कर देना है। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि आपको किसी पर इतना ज़्यादा विश्वास है कि आपने अगर उन्हें कुछ चीज़ बता दी तो आपको पता है कि वो चीज़ होकर ही रहेगी। या फिर लोग सरेंडर मोड पर तब आते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब ख़त्म हो चुका है, अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बहुत सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारे रिचुअल्स कर लिए, बहुत कुछ कर लिया मैंने, लेकिन चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब भगवान आप पर सरेंडर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करते हैं, लेसन्स लेते हैं, इतनी लाइफ में दिक्कतें आती है कि कुछ खुद से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो आखिरी स्टेज होता है वो होता है सरेंडर का। जब तक किसी के लाइफ में पूरी तरीके से टावर नहीं आता है तब तक लोग भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ते। भगवान को आप अगर बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी लाइफ में सब ठीक बढ़िया चल रहा है, आपको भगवान उतने याद आ रहे थे तब जब आपके रिलेशनशिप में सब अच्छा था, बढ़िया था, आपका करियर ग्रोथ पर था, आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। नो, जब अवेकनिंग शुरू होती है, जब कर्माज सामने आते हैं, सरफेस होते हैं, चीटिंग होती है, फ्रॉड्स होते हैं, तभी लोग भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। और एग्जैक्टली भगवान हम सबको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अहंकार से बाहर निकलो। आपसे ऊपर भी कोई एक डिवाइन पावर है जो आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रही है और आपको यहाँ पर भेजा है ताकि आप भी उस लेवल तक ऊपर बढ़ो, ना कि आपके अहंकार में लोअर वाइब्रेशन में चले जाओ। ओके, तो ओवरऑल यही है गाइस। हो सकता है ट्विन फ्लेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आया है। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी से, चैरिट का भी कार्ड है, तो ये जो इतना ज़्यादा चैनलिंग आई है वो खास करके मुझे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस्कुलिन फेमिनाइन्स है उनके लिए ज़्यादा आई है। और जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है वो तो आप आपके हिसाब से ही मैच कर लेना। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करते रहो गाइज। ओके।